मेरा ख्याल है काफी देर से जॉगिंग कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर तू यहाँ कैसे है? मैं रास्ते में तो देखा नहीं। मैं गाड़ी में आऊँ और किसने आया? ये तुम जैसे लोगों ने जॉगिंग को भी हाई क्लास फैशन में तब्दील कर दिया। मेरा ख्याल है आप जितनी मर्जी जॉगिंग कर ले, फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है इस लड़की को भी तेरी तरह गाड़ी में जॉगिंग करने की आदत है। मेरा ख्याल है इसकी गाड़ी खराब हो गई है। हाँ, मैं जाता हूँ। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्यों, आप स्पेयर व्हील हैं? जी। अगर आप में स्पेयर व्हील बनने की सलाहियत है तो फिर आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। अच्छा, आपका टायर पंक्चर हो गया है। मैं इसको अभी ठीक बदल देता हूँ। आप डिग्गी खोल दीजिए प्लीज। डिग्गी प्लीज। क्या आप गुब्बारे में हवा भरना जानते? जी। अगर आप जानते हैं तो मेरी गाड़ी के स्पेयर व्हील में हवा भरकर आप मेरी मदद जरूर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका स्पेयर व्हील भी फ्लैट है? जी, आपकी जुबानी इमदाद का शुक्रिया। जाइए, आपके साथी आपका इंतजार कर। वो मेरा दोस्त भी है और स्पेयर व्हील भी। स्पेयर व्हील? आप चंद मिनट इंतजार कर सकती हैं? जी, वो तो मैं कर रही हूँ। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। सभी आईना देखते हैं सुबह सुबह। जी। कुछ नहीं, अभी 1 मिनट। यार नहीं कर मैं देखिए मिस्टर, आप खामखा अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मुझे प्यार से विक्की कहते हैं। जो कुछ भी कहते हो, मैंने कहा ना, आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। देखिए, इतना हसीन वक्त बार बार जिंदगी में कहाँ मिलता है। मेरा दिल चाहता है कि ये लम्हा यहीं रुक जाए और मैं हमेशा के लिए इसे दिल में बसा लूं। जी। इस सुबह की फजा को मेरा मतलब है कि देखिए ना, कितनी साफ हवा है, ना गाड़ियों का शोर है, ना धुआं है। आप ऐसे कीजिए कि गाड़ी बंद कीजिए, मेरे साथ जॉगिंग कीजिए। आप अपना ये फजूल मशवरा अपने पास रखिए, प्लीज जाइए यहाँ से। आबिद, ये मेरे दोस्त है आबिद, और ये आपकी गाड़ी का स्पेयर व्हील। बकवास लेकर स्पेयर व्हील? बेटे, तबीयत में सादतमंदी पैदा कर देखना, कितनी खूबसूरत लिफ्ट मिलने वाली है सवेरे सवेरे। माफ कीजिएगा, मुझे किसी लिफ्ट शिफ्ट की कोई जरूरत नहीं। अरे मोहतरमा, ये कोई मुंह है? देख तो लीजिए, ये बड़ा मुंह है इस लिफ्ट देने के लायक। मैं तो स्पेयर व्हील की बात कर रहा था जो हम आपको देने वाले हैं। किस खुशी में स्पेयर व्हील देने वाले? खुशी में ना सही, हमदर्दी के नाते, इंसानी रिश्ते के नाते। आपका मतलब है कि इनकी गाड़ी का स्पेयर व्हील आप मेरी गाड़ी को लगाएंगे? आपके मसले का फौरी हल तो यही है। जी जी बिल्कुल। अपनी हाथ इधर, मेरी सूरत को देख। सूरत को नहीं, सीरत को देख। देख दे देना यार। मैं मरता काहे को है यार। मैं इसका नंबर नोट कर लेते हैं गाड़ी का, इनकी घर में जाके दे आएंगे पंक्चर लगवा कर, सवाब-ए-दारैन भी हासिल करेंगे कॉफी के कप पर। 1 मिनट दे देना। आप अपना पता तो नोट करवाएं। जी। मेरा मतलब है कि पता लिखिए। जी। क्या हुआ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहा है? वो गंदगी का ट्रक, वो पहाड़ी बकरा मेरी पैंट पहन गया। क्या बकरा पैंट पहन गया? अरे सुहेल की बात कर रहा हूँ। सुहेल पैंट पहन गया तो कौन सी कयामत टूट पड़ी? कयामत तो जो टूटेगी सो टूटेगी, लेकिन सलामत जो मुझ पे टूटेगी वो मैं जानता हूं, या मेरा खुदा। सलामत? कौन सलामत? मेरा प्रोड्यूसर मॉम, वो मेरी नई पैंट फिर पहन गया। तो तुम कोई दूसरी पैंट पहन लो, क्या हो गया? दूसरी पैंट? दूसरी पैंट? हाँ हाँ भाई, दूसरी पैंट। तुम तो इस तरह हैरान हो रहे हो जैसे घर में एक ही पैंट है। काश मामू, काश आपको नजर आता तो आप देखते कि मेरा हुलिया इस वक्त क्या है। बेटा, तेरी आवाज बता रही है कि तेरा हुलिया इस वक्त क्या है। अरे भाई, पतलून नहीं है तो कोई शलवार कमीज पहन लो। काश आपने कभी किसी टीवी ड्रामे में काम किया होता। तो क्या टीवी ड्रामों में शलवार कमीज बैन हो गई है? कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बाबूजान। लेकिन आपको क्या पता कि कंटिन्यूटी किस चिड़िया का नाम है? अरे बेटा, जब से तेरी मामी फौत हुई है ना, हमारी कंटिन्यूटी खत्म हो गई। या अल्लाह, ये मुझे किस घराने में पैदा कर दिया।
वो प्रोड्यूसर मुझे पक्का पक्का जवाब दे देगा। ये ड्रामा भी मेरे हाथ से गया। सुहेल के बच्चे, खुदा करे तेरा शबाब छिन जाए, तू करार को तरसे। ओए विक्की, ये क्या हो रहा है? वो बद्दुआएं दे रहे? तूने फिर मेरी पतलून पहन ली। तूने फिर मेरी पतलून पहन ली। मेरी बात सुन ले। मैं बताता हूँ, मैंने पतलून क्यों मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मारेगा? अरे नहीं मामू जान, हट जाइए। अरे सुनो भाई, सुनो। हद हो गई मेरे भाइयों, हद हो गई है। सारा मोहल्ला दास्तान पतलून झगड़ा सुन रहा है। खुदा के लिए आहिस्ता बोले, कभी तो आराम से बात कर लिया करें। मामू जान, आप इन्हें मना क्यों नहीं करते? बेटी, मैं तो इनके साउंड इफेक्ट से अंदाजा लगा रहा था कि कौन किससे ज्यादती कर रहा है। मैंने कई बार कहा है कि बेटो, अपने अपने जामों में रहकर मामले को सुलझा लिया करो। मामू जान, आप मुझसे मेरी आंखें ले लें और खुदा ने अपनी आंखें मुझे दे दी। बेटा, ये प्रॉपर्टी एक्सचेंज का ख्याल तुम्हें कैसे आया? मेरी आंखों में हया है। मामू, मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों से इस घर की बदनज़मी और बेतरतीबी का नक्शा देख लें और मैं आपकी आंखों से ये कुछ न देख सकूं। अच्छा यार, अब बंद भी करो ये ड्रामा। चलो चाय पीते हैं। अच्छा माफ करना विक्की साहब, इस पैंट की स्टिचिंग इंतहाई बकवास है। इसे पहनकर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये लीजिए अपनी पैंट। अच्छा तो हुमा साहिबा, आज आपने सवेरे सवेरे एक खूबसूरत चेहरे वाले बंदे को उल्लू बनाया। भाई मैं तो उसे बिल्कुल वैसा एवरेज सा लड़का समझ रही थी जो किसी लड़की को देखकर फौरन टिक्की हो जाता है। पर हाय, जब वो जॉगिंग करता हुआ मेरी तरफ आ रहा था तो मुझे ऐसे लगा जैसे परिस्तान का शहजादा स्लो मोशन में मेरी तरफ बढ़ रहा है। सारा जरा सोचो, जॉगिंग करता हुआ परिस्तान का शहजादा। हाय, उसकी पेशानी पर शबनम के कतरे जैसे मोती बने बिखरे हों, उसके उलझे उलझे बाल, उसकी दिलकश आंखें। अगर मैं उस वक्त फ्लैट व्हील की परेशानी ना होती तो मैं भी जॉगिंग करते हुए उसके पीछे चलती। फिर तो आप कल से यूनिवर्सिटी का पहला पीरियड अटेंड नहीं कर रही हैं? बिल्कुल, कल से तुम भी जॉगिंग शुरू कर दो। कम से कम इस बहाने मुलाकात तो हो जाया करेगी। उसने मुझे अपनी लच्छेदार बातों में ऐसा उलझाया कि मैं आज शाम कॉफी हाउस में उसके साथ कॉफी पीने का वादा कर। वंडरफुल। तो गोया हमारी दोस्त मिस हुमा जी गई हमारे काम से। इश्क में हम न सिर्फ काम से गए, चैन से, नींद से, आराम से गए। हाय, अगर मेरे और उसके दरमियान समाज की ऊंची ऊंची दीवारें हाइल न होती तो आज तुम दोनों की इकलौती दोस्त मिस हुमा अजीम एक खूबसूरत और मनपसंद बंदे से महरूम तो ना। ये क्या, ड्रामे में ट्रेजेडी भी शुरू हो गई? समाज की दीवारें? कैसी दीवारें, कौन सी दीवारें? हमें बताओ लड़की, हम समाज की सारी दीवारें गिरा देंगे। सारी दीवारें तोड़ देंगे बच्चा। तो फिर तोड़ो एक दूसरे को। क्या मतलब? मतलब ये वही मौसूफ फनकार जिनका जिक्र खैर हो रहा है, यानी वो रिश्ते में मिस सायरा जमाल के मंगेतर और मिस नसरीन के भाई होते हैं। ओह माय गॉड, तो क्या विक्की? कम ऑन हुमा, डोंट बी सिली। ये कैसा हो सकता है? काश ऐसा ना होता, पर ऐसा हो चुका है। हुमा की बच्ची तो इतनी देर से मैं बेवकूफ बना रही थी। बेवकूफ तो मैं बनने से बच गई जो उसे पहचान लिया। तो तूने उसे जानबूझ के चक्कर दिया? वो तो बड़ी एक्टिंग कर रहा था, जैसे दुनिया में उससे बड़ा कोई एक्टर है ही नहीं। ये तो शुक्र हुआ मैंने तुम्हारे साथ उसे 1-2 मरतबा देख लिया था। ईमान से हुमा, अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिए अपना मंगेतर भी कुर्बान कर दूं। अच्छा, इतना हौसला है? तू तो कह रही थी कि आज शाम तो उसके साथ कॉफी हाउस में इनवाइटेड है। मैं नहीं, हम तीनों। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपने मंगेतर का तमाशा नहीं देखना चाहते? बड़ा मजा आएगा, क्यों नसरीन? मजा तो वाकई बड़ा आएगा, पर अगर विकी को पता चल गया कि इस साजिश में मैं भी शरीक थी तो पता नहीं मेरा क्या हश्र करे वो। तौबा करो तौबा, आज के बाद तो वो तुम दोनों के सामने ऐसा भीगी बिल्ली बना रहेगा कि तुम दोनों मुझे सारी उम्र दुआएं दो। चलो अमीर है, ये यहाँ से सफे से पड़िएगा, बहुत अहम और जज्बाती सीन। विक्की, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारे साथ मैं ड्रामा बोलूंगी, हैं? क्यों, डैडी के साथ नहीं बोलती? अरे
तू मेरे मुंह ना लग, अपनी औकात में रह। अगर डायलॉग ही बोलने तो स्क्रिप्ट से बोलिए प्लीज। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? ये उम्र है मेरी डायलॉग बोलने की। उम्र की आप फिक्र ना करें, वो ड्रामे का प्रोड्यूसर कहता है कि ये मेकअप से सब कुछ छुप जाता है। क्या क्या कहा? कुछ नहीं टेक्निकल सी बात है मामा। वो प्लीज बख्शाया न करें। मामू टाइम क्या हुआ है? शट अप। मगर आपको क्या पता होगा, आपके लिए तो रात होगी। दसो क्या टाइम हुआ? बहुत मुश्किल वक्त हो गया भाईजान, बस यूं समझेगा आपका वक्त पूरा होने वाला है। लड़की क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्यों मनहूस बातें मुंह से निकाल रही हो? रशीदा, मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो रशीदा, कि हमारी मोहब्बत कभी वही अंजाम होगा जिससे पहले होता है। तुम सुन रही हो ना? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती माँ के साथ मजाक करते हुए? हैं? मैं डायलॉग याद कर रहा था। मैं पागल हो गया। अड़ोस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्या करूं, कहां जाऊं? एकदम गलत घराने में पैदा हूं। उधर प्रोड्यूसर से डांट पड़ती है, इधर मां से। भाईजान मेरा ख्याल है आप ये ड्रामा शामा छोड़े और कोई ढंग का काम करें। बताओ बेरहम, बेकार। क्या? पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं। अच्छा मां, अगर तू कहती है तो मैं ये ड्रामा करना छोड़ दूंगा मां। मैं रेडी लगा लूंगा, पकौड़े बेच लूंगा मां, तेरी खुशी की खातिर, तेरी खुशी की खातिर। नहीं बेटा, तू दिल छोटा न कर। मैंने तुझे मना तो नहीं किया, बस तू ये एक्टिंग शक्टिंग ना किया कर। ला दे मुझे ये कॉपी, मैं तुझे सबक याद कराती हूँ। माँ तू कितनी अच्छी है माँ, मेरा कितना ख्याल रखती है, सारा दिन मशीन चलाती है, कपड़े धोती है, मेरा पेट पालती है। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो? मैं ड्रामा बोल रहा था। ड्रामा ला इधर दे, इधर दे, तू आराम से बैठ। ये एक मिनट, मैं कराती हूँ। सफा नंबर 51 से बोलिए, ये नजीर भाई। हाँ देख नजीर, अगर तू अपनी बेसहारा माँ को अकेला छोड़कर एक टली चला गया तो... एक टली? ये टली कहाँ से आया? ये लिखा हुआ है, खुद पढ़ लो। ये देखो मामा, ये इटली लिखा हुआ है, मुल्क का नाम है, मुल्क का नाम। या अल्लाह अनपढ़ माल बाप के हवाले किसी को ना करते। अमीर विकी आपको अनपढ़ कह रहा है। अल्लाह ने सुनी हो ना सुनी हो, तूने कितनी जल्दी सुन ली है? ये पकड़ मम्मी, और किसी पढ़ी लिखी माँ से इसे पढ़ा लेना। मम्मा अल्लाह की कसम मुझे। चलो मम्मा, अम्मी अल्लाह की कसम। खबरदार। मम्मा चल तो फिर तू पढ़ा। माफ कीजिएगा, मैं ऐसी उल्टी सीधी चीजें नहीं पढ़ती। वैसे भी मेरे इम्तिहान होने वाले हैं। इस बेकार ड्रामे से ज्यादा किसी काम की चीज को पढ़ने पर तरजीह दूंगी मैं। नजीर, नजीर, अगर तू मुझे छोड़कर अकेला इटली चला गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? किसके सहारे जिंदा रहूंगी? किसके सहारे जिंदा रहूंगी? पानी। ये आपने कैसे पढ़ लिया? पढ़ा नहीं है, याद किया है। क्या मतलब? मतलब ये नालायक 10 दिन से तू स्क्रिप्ट याद कर रहा है, तुझे तो नहीं हुआ, पूरे महल्ले को याद हो गया। सुबह वो दूध वाला मुझे सुना रहा था कि नजीर इटली जाने से पहले मेरा बिल देते जाना भाई। तुम मानो? जी मुझे नसरीन कहते हैं और ये सारा है। बेटा सारा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कैसे? क्या यही सवाल मैं आपसे कर सकती हूँ? मैं यहाँ कॉफी पीने आया हूँ। हमें भी डॉक्टर ने कॉफी पीने से मना नहीं किया। मगर आप लोग, मेरा मतलब है यहाँ सब लोग देख रहे हैं हमें। माफ कीजिए, कॉफी पीना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं कि लोग देखें। बिल्कुल। मगर तुम लोग कहीं और भी तो जा सकते थे। नहीं तो नसरीन, देखने यहाँ कोई नोटिस लगा हुआ है हमारे यहाँ आने की पाबंदी का? नहीं तो यहाँ तो नजर नहीं आ रहा। वैसे बाय द वे विकी भाई, आपकी तो आज रिहर्सल नहीं थी? मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाए, मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। उठो नसरीन, हम कोई दूसरी टेबल ले लेते हैं। बैठो तो सही। जी नहीं, आप लोग किसी दूसरे रेस्टोरेंट में तशरीफ ले जाए। सुनिए क्या? जी इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? मालिक तो ये साथ में बैठे। आप जाए पीली को पागल। हम इन्हें इस रेस्टोरेंट का मालिक समझ रहे हैं।
गलतफहमी हो गई। हेलो। हेलो। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। अगर इन्हें भी आज ही बुलवाना था तो मुझे किसी और दिन बुलवा लिया होता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो दरअसल कम से कम हमारा तारुफ तो करवा दो। तारुफ? हाँ, तारुफ। ये मेरी बहन है नसरीन, और ये मेरी होने वाली कजन। होने वाली कजन? हाँ, मेरा मतलब है कजन। आपका मतलब है होने वाली नहीं, हो चुकी है। क्या मतलब? कजन हो चुकी है? जी। माशाल्लाह, काफी खूबसूरत है आपकी होने वाली कजन। और आपका तारुफ? मेरा मैं खुद करवा दूं या आप करवाएं? मैं इनकी होने वाली एहसानमंद। आज इन्होंने अपनी गाड़ी का स्पेयर व्हील देकर मुझे अपना एहसानमंद कर लिया है। मेरा ख्याल है मैं आप लोगों को परेशान कर रही, मुझे चलना है। नहीं, आप प्लीज बैठिए, कॉफी तो पीती जाइए। कॉफी पीने का तो एक बहाना था, मैं तो आपका स्पेयर व्हील वापस करना चाहती थी। आप जरा मेरे साथ गाड़ी तक चलेंगे? जी। मैं आपका स्पेयर व्हील वापस करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम सलाम। कौन? सारा? जी मामू जान। भाई कैसे आना हुआ सवेरे सवेरे? आना तो हो ही गया, अब ये मत पूछिए कि जाना कैसे होगा। नसरीन कहाँ है? हाय हाय, एक तो इस घर में सारे महले पे थैला। थैला? भाई वहां टंगा हुआ है, क्या चाहिए? नसरीन कहाँ तुम? अरे सायरा, तुम कब आई भाई? अरे भाई, ये आने जाने वाली खैर खैरियत को छोड़ो, ये बताओ यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी तो काफी वक्त पड़ा है। तुम बैठो तो सही। इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? अरे बाबा, मेरा हिस्ट्री का टेस्ट, हिस्ट्री का क्या करूं? क्या बात है, आज तैयारी नहीं की? अरे बाबा, वो रात को गाड़ी लेकर पिशावर चले गए थे, वापस नहीं आ सके। तो इसमें परेशानी की क्या बात है भाई? हद होगी भाई, गाड़ी नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। अच्छा तो ये बात है। ठहरो, मैं विक्की को जगाती हूँ। विक्की को क्यों जगाओगी? भाई ताकि वो यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर सके। विक्की बंदा है, रिक्शा टैक्सी नहीं। वो भला हमें मोटरसाइकिल में छोड़कर आएगा? अरे बाबा, 2 रोज से अपने दोस्त की गाड़ी लेके आया हुआ है। ठहरो सही। मैं तो चली, तुम आ जाना विक्की के साथ। भाई बात सुनो, तुम कैसे जाओगी? मैं चलती हूँ, देखती हूँ बाहर कोई लिफ्ट ही मिल जाए। नहीं, रुको एक सेकंड, मैं देखती हूँ, तुम जाना नहीं प्लीज। विक्की सुबह चुड़ैल जल तू जलाल तू एक बोला को डाल। चुड़ैल की भाई, ये मैं हूँ नसरीन, होश करो। नसरीन, ये तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? सुभान अल्लाह, सूरज सर पर चढ़ आया है, सुबह हो चुकी है मेरे बेकार भाई। अच्छा वही ये मगर ये चिड़िया तो नहीं चहचहा रही? चिड़िया तो कब के चहचहा कर अपने काम पे चली गई, अब तो बस कुत्ते चहचहाने वाले हैं। अच्छा बस मुझे सोने लो, मैंने कौन सा ऑफिस जाना है। प्लीज विक्की, हमें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो ना। हमें? तुमने अपने आप को हमें कब से कहना शुरू कर? भाई ये मजाक का वक्त नहीं है, आज हमारा टेस्ट है। प्लीज विक्की। तो फिर जाके दो। भाई हमें देर हो जाएगी, प्लीज विक्की। फिर ये हमें अच्छा, तो आपके साथ आपकी सहेली भी है? प्लीज विक्की, देर हो जाएगी। रहने दो नसरीन, हम खुद ही कोई बंदोबस्त कर देंगे। अब तो मजीद इंतजार करने की गुंजाइश ही नहीं रही। खवातीन लिफ्ट हाजिर है। विक्की तुम चले जाओ यहाँ से। चलो एक सवारी तो गई, तुम्हारा क्या ख्याल है?
चलो मर्जी है। लगता है सुबह सुबह बोनी खराब होगी। पता नहीं किसकी शक्ल देख ली थी सवेरे सवेरे। अपनी ही देखे सारा क्या ख्याल है? वक्त निकला जा रहा है। ऐसा ना हो भाई भी निकल जाए सवारी समेत। ये क्या है विकी? पेट्रोल पंप। तो यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें शायद यूनिवर्सिटी में यह नहीं पढ़ाया गया कि पेट्रोल पंप पे गाड़ी उस पर लेके आते हैं जब पेट्रोल डलवाना हो। प्लीज नसीन, इनसे कहो बातें कम करो, हम पहले से लेट हो रहे हैं। बात सुनना, याद है ये टैंक फुल कर दो। इस वक्त थोड़ा सा पेट्रोल डलवा दो प्लीज, हमें देर हो रही है। अच्छा थोड़ी देर इंतजार कर लो ना। ओह गॉड, वो मैं जल्दी में पर्स तो घर भुलाया। क्या? अरे तुम्हारे पास 500 रुपए का नोट होगा? जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अच्छा यार ये पेट्रोल वापस निकाल लो भाई। ओ खुदाया, शर्म करो विकी। शर्म तो वो करे जिसकी फटीचर गाड़ी है। ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ओ मेरा खुदा, ये क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से पेट्रोल ज्यादा डल गया है। गरीब को छप्पर फाड़ के मिल जाए तो वो बौखला जाता है इस बेचारी गाड़ी की तरह। मेरा नहीं ख्याल ये स्टार्ट होगी। चलो तो नसरीन, हम कोई टैक्सी ले लेते हैं। जहन्नुम में जाओ तुम विकी। थैंक यू वेरी मच, बाय। सर टक्कर लगाओ। यार ये गाड़ी पुरानी जरूर है लेकिन डबल नहीं देती। बाय। सुबह ही सुबह शक्ल दिखा, सारा दिन गलत हो गया। वकार साहब, कोई गिरे से गिरा इंसान भी अपनी नफरत का इज़हार इस अंदाज से नहीं करता। गिरे हुए इंसान तो हम है ही, बाकी आ गया नफरत का इजहार। आजकल पढ़े लिखे लोग इसी तरह करते हैं। आपको अगर मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। यहाँ आने या जाने से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ तुम्हें? तुम्हारी खाला और मामू का घर है, आती जाती रहा करो, लेकिन ये बहाने बहाने से मुझसे मिलने की कोशिश ना किया करो। बाय द वे, ये तुम्हारी दी हुई खैरात। क्या बात है सारा? कुछ तो बोलो। ऐसे क्यों करता है? कौन? विकी? वो तो पागल है, जिसके पीछे पड़ जाए तो। नहीं नसरीन, पागल मैं हो जाऊंगी उसकी जली कटी बातें सुन सुनकर। कम ऑन सारा, तुम तो उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हो। एक बात बताओ, जितना वो तुझे तंग करता है ना, उतना ही तुझसे मोहब्बत भी करता है। हाँ, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे।
आज मैंने उसके कमरे में पड़ी डस्टबिन में अपने तोहफे के टुकड़े देखे जो मैंने उसे पास होने पर दिया था। अच्छा तो ये बात है। शायद तुम तो विकी की पुरानी आदत से वाकिफ हो। घर में पड़ी चीज जरा पुरानी हो जाती है तो उठाकर चल पड़ता है फेंकने से। हाँ, अब वो उन पुराने रिश्तों को भी इसी तरह उठाकर फेंक देगा जो शायद उसकी मर्जी के खिलाफ जुड़ चुके हैं। कम ऑन सायरा, तुम तो उसकी मंगेतर हो, बचपन की मंगेतर, जिसे उसने कभी दिल से कबूल नहीं किया। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है नसरीन। मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारनी है। वो अपनी एहसास कमतरी का सारा गुबार मुझ पर ही क्यों निकालता है? अगर उसे ये रिश्ता पसंद नहीं तो वो डैडी से बात क्यों नहीं कर लेता? अच्छा तू जी भर के उसे कोस ले। चल चुप हो जा। चलो रोना धोना बंद करो। सारी जिंदगी के रोने से बेहतर है एक बार ही रो लो। देख ले नसरीन, विकी का ये रवैया हम सबको एक दिन जुदा कर देगा, तोड़ फोड़ देगा ये रिश्ते नाते। दुबई में माशाल्लाह आपका अपना घर होगा सुगरा बहन। अरे घर तो गुल्ली के अब्बा ने शादी के फौरन बाद बनवा दिया था मुझे। अल्लाह का दिया सब कुछ है। बस अब तो ये ख्वाहिश है कि जिंदगी के आखिरी दिन बस अपनी बहन के पास गुजार दूं। बच्चों की शादी का सिलसिला कुछ चला? वहाँ परदेश में हम जैसे कई खानदान आबाद तो हैं, पर मेरा जी नहीं मानता। और फिर जब अपने ही घर में बच्चे बच्चियां मौजूद हो तो फिर बाहर क्या देखना। ये तो है। मुझे लगता है मैं गलती से गलत घर में आ गया, मगर वहाँ भी एक मामू हुआ करते थे व्हील चेयर वाले। बेटे तुम बिल्कुल ठीक आए हो, अपने ही घर में आए हो, तुम्हारा घर है। इधर आओ, देखो तो कौन आया। जीते रहो। बुशरा, ये विकार है ना? हाँ तो चलो आगे बढ़ो, खाला को सलाम करो। खाला जान, दुबई वाली। अरे खाला जान, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपके बारे में तो बातें सुनते सुनते कान फावे हो गए थे। हद हो गई, आप अभी तक जिंदा है? खुदा न करे मैं क्यों मरने लगी। पास आ जाओ, चलो आगे बढ़ो, खाला से प्यार करो। खाला जान वैसे खाला जान, आपके बारे में जो कुछ सुना था आप उसे दो हाथ आ गई है। लड़के तू कहना क्या चाह रहा है? क्या सुना था मेरे बारे में? नहीं कुछ नहीं। वैसे आप लोग कब आए? 4:30 बजे के प्लेन से अराइवल था, मगर प्लेन पूरे 39 मिनट लेट पहुंचा। आपकी तारीफ? जी मेरी तारीफ तो मामी बहुत करती हैं। क्यों मामी? अरे बेटे, ये तुम्हारा खालाजाद भाई है गुलबदन। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं पहचाना नहीं। आप हमें कैसे पहचानते? आप यहाँ पैदा हुए और हम दुबई में। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपसे खालाजान कितने के लिए आइए? जी ये क्या? हार की बात। ये तो तुम्हारे खालू मरहूम ने मुझे शादी वाले दिन तोहफे में दिया था। अच्छा। बुशरा जी भैया लड़कियां कहाँ हैं? ऊपर वाले कमरे में गई। लड़कियां? आपके साथ लड़कियां भी आई हैं? अरे नहीं बेटा, मेरी तो एक बेटी है। खैर से? खैर से क्या मतलब, मैं समझा नहीं। विकी भाई, गुलबान जल्दी आइएगा। आइए, चलिए। एक्सक्यूज मी, आइए। विकी भाई, हाँ? ये अंजुम है, हमारी फर्स्ट कजन। अस्सलाम वालेकुम जी। अंजुम, ये विकी भाई हैं जिनका जिक्र मैं तुमसे कर रही थी। ओह आई सी। है ना विक्की, स्मार्ट लड़की। हाँ अरे गुल भाई से मिला तुम? हाँ, भी मिला हूँ, गुला मिला नहीं। जी मुझे गुलबदन कहते हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं। वैसे आपसे क्या तकल्लुफ, आप तो हमारे फर्स्ट कजन्स हैं। आप ही मम्मी की तरह प्यार से हमें गुली कह के पुकार सकते हैं। गुली? जी ये हमारा कार्ड है, हम वहाँ इस फ्रेंच कंपनी में सुपरवाइजर हैं। ये 4 टेलीफोन नंबर हमारे घर ही के हैं। अच्छा नसरीन, अब मैं चली। हाँ अंजुम, तुम कब आए हो हमारी तरफ? जी आपकी तारीफ अगर आपको पसंद है तो आप खुद कर लीजिए ना। अब अपने मुंह से क्या करेगी तारीफ? ये कभी तो संजीदा हो जाए करो प्लीज। गुली भाई, ये आपकी मरहूमा खाला आमना की बेटी है, सायरा। अरे हद हो गई, आपने बताया ही नहीं। अभी हमारी फर्स्ट कजिन है। माफ कीजिए गुल्ली भाई, मैंने आपको सलाम किया था पर आप शायद मुतवज्जो नहीं थे। अब काफी मुतवज्जो है, खुलकर अपना तारुफ करा दो। चलो अंजुम, तुम्हारा मिस सायरा, आजकल आप क्या करती हैं? आज मैं हिस्ट्री में एमए कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। वेरी इंटरेस्टिंग। पता है जब मैं पढ़ा करता था ना तो हिस्ट्री वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आप पढ़ा भी करते थे?
जी मेरा मतलब हिस्ट्री। वैसे आप कभी फुर्सत में मुझे अपने नोट्स दीजिएगा। मैं जब तक यहाँ हूँ ना हिस्ट्री की स्टडी जारी रखना चाहता हूँ। यस, व्हाई नॉट। थैंक यू। ये अपने वाले से कहा करो कि हॉर्न ज्यादा ना बजाया करे। पूरे मोहल्ले को बताने की जरूरत नहीं है कि उनके पास लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी है। जी गाड़ी में अब्बू नहीं, गुलबदन साहब बैठे हुए हैं। गुलबदन साहब? जी, वो मुझे और नसरीन को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करेंगे। नया शोफर मुबारक। वो शोफर नहीं, मेरे कजन हैं और शायद आपके भी, अगर आप समझे तो। अच्छा जी। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक तहजीब याफ्ता और बुरे अखलाक इंसान है। वाकई? जी। अरे सारा तुम यहाँ? भाई मैं सुनी तुम गाड़ी में बैठी हॉर्न बजा रही हो। चलो, गुली भाई इंतजार कर रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि गुल्ली मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा विकी भाई, खुदा हाफिज़। अच्छा अबू, मैं चली यूनिवर्सिटी। आपको गाड़ी तो नहीं चाहिए दोपहर तक? ले बेटे। थैंक यू अबू। अच्छा अबू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटे। वालेकुम सलाम। आओ विकी, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आप इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं? हाँ, जरा मुझे दफ्तर देर से जाना था ना, लिहाजा इस वक्त। अच्छा। वैसे भी देर से नाश्ता करने में काफी मजा आता है। जी। बैठो। जी। नाश्ता करोगे? नहीं, चाय पी लूंगा। अच्छा, मैं बनाता हूँ अभी तुम्हें। सारा तो यूनिवर्सिटी गई हुई होगी। तुम्हारे अम्मी और मामू कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। विकी, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं सायरा की गैर मौजूदगी में तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता था। आप मुझे दफ्तर बुला लेते? नहीं बेटे, दफ्तर में इत्मीनान से बैठ के बात नहीं हो सकती। यू नो, बिजनेस प्रॉब्लम्स, बिजनेस मीटिंग्स। थैंक यू। और वैसे ही मेरे पर्सनल डिस्कशंस करना वहां पसंद नहीं करता। बात यह है बेटे, मैं काम करते करते कुछ थक सा गया। जवान बेटी की जिम्मेदारी और कुछ बिजनेस प्रॉब्लम्स, इसने शायद मुझे वक्त से पहले बुढ़ा कर दिया। मैं चाहता हूं अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोश हो जाऊं। मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूं? तुम मेरी कुछ जिम्मेदारियों को बांटकर मेरा बोझ कुछ हल्का कर सकते। माफ कीजिएगा अंकल, मेरे कामों पे तो खुद बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी तो मैंने मुलाजमत ढूंढनी है, बहन की शादी करनी है, आपका कर्ज चुकाना है। अगर तुम अपना घर बसा लो तो तुम्हें अपनी इन जिम्मेदारियों से छुटकारा मिल सकता। आपका मतलब है मैं शादी कर लूं? किस बेस पर? अपनी मुलाजमत को नजरअंदाज करके, बहन को भूलकर? कम ऑन अंकल, आप तो एक सेल्फ मेड आदमी है, आपने ये कैसे सोच लिया? सच्ची बात तो यह है विक्की, अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी जाती है तो तुम ये अपना कर्ज कैसे उतारोगे? मेरा मतलब है कैसे गुजारा करो। आपने बिल्कुल ठीक कहा है अंकल। अगर आपने सच कहा है तो मुझे भी कहने की जरूरत करने दीजिए कि
मेरी और सायरा की जोड़ी बिल्कुल बेमेल है। आप चाहें तो ये मंगनी टूट भी सकती है। विकी, तुम्हारा और सायरा का ये बंधन तुम्हारी माँ और मेरी मरहुमा बीवी का बांधा हुआ है। अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है तो कम से कम उन रिश्तों का तो पास करो जिनमें ये खानदान बंधे हुए। मेरी और सायरा की मंगनी जब हुई थी तो हम दोनों में फैसला करने का शऊर नहीं था। सायरा एक पढ़ी लिखी लड़की है, खूबसूरत है। आप अपनी किसी बड़ी फैमिली में उसकी शादी कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें किस बात का कॉम्प्लेक्स है। क्या इस बात का कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही? मैं पूछता हूं तुम्हें नौकरी करने की जरूरत क्या है? ये जो सब कुछ है ये सब कुछ तुम्हारा है। अच्छा, तुम्हें नौकरी करने का शौक है तो मेरे दफ्तर में जब चाहो जिस ओहदे पर चाहो तुम काम कर सकते हो। तो गोया आज आपने मेरी कीमत लगा ही दी। डोंट बी सिली विकी। तुम जवानी के जोश में न सिर्फ होश और हवास खो रहे हो बल्कि इस बुढ़ापे में मेरी परेशानी में इजाफा कर रहे हो। कुछ करने से पहले सोच समझ लेना। बेशक अपनी मां से मशवरा कर लो। मेरे ख्याल से आप भी मशवरा कर लें सायरा से कि उसे इन हालात में ये मंगनी मंजूर भी है कि नहीं। मेरे ख्याल से वो रिश्ते से इनकार करके आपकी मुश्किलात में आसानी कर देगी। ये तुम कैसे कह रहे हो? क्या सायरा ने कभी इस चीज का इजहार किया? अगर इजहार नहीं किया तो इकरार भी कभी नहीं किया। अंकल, एहदो पैमान के रिश्तों में बांध कर मार देने से बेहतर है कि हमें आजाद कर दिया जाए। मुझे दुख है अंकल कि मुझे आपको ये सब कुछ कहना पड़ा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जख्म को नासूर बनने से पहले उसका ऑपरेट करके उसका इलाज कर लेना चाहिए। खुदा हाफिज। यस विकी, तुम सो तो नहीं गए थे? नहीं आओ। गुल्ली, ये क्या है? स्लीपिंग गाउन हांगकांग से मंगवाया। अच्छा है ना? हाँ, गाउन तो बहुत अच्छा है, मगर तुम क्यों? मुझे क्या हुआ है? मेरा मतलब है कि तुम उस घर से यहाँ तक इसी उंगली में आए। हाँ, एक ही सड़क तो पार करना थी मुझे। अच्छा, वापसी पे हॉकी लेते जाना। हॉकी? क्या मतलब, मैच है कोई? नहीं, लेकिन पढ़ भी सकता है। किसके साथ? गली के कुत्तों के साथ। देखो भी मजाक की भी कोई हद होती है। मैं तुमसे इस वक्त एक संजीदा मसले पे गुफ्तगू करने आया हूँ। संजीदा मसला? क्या? देखो, मुझे अगर खाला ने ना भेजा होता ना तो मैं कभी ना आता। खाला ने? अम्मी ने भेजा? क्यों? भी वो तुम्हारा घर बसाना चाहती है, तुम्हारी शादी करना चाहती है। मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मगर लड़की कब तक घर बैठी रहेगी भाई? लड़की? कौन लड़की? तुम्हारी मंगेतर सायरा। और कौन? तुम्हें इस मामले से क्या दिलचस्पी है? मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? हाँ, अगर हो भी सकती है तो सिर्फ इतनी कि मैं तुम्हारा और सायरा का कजन हूँ। देखो गुल्ली, जब मेरी और सायरा की मंगनी हुई थी हम दोनों नाबालिग थे। हालात बहुत बदल चुके हैं। अभी मंगनी कोई वक़्त नहीं रखती, ये टूट भी सकती है। शुक्र है। शुक्र है किस बात का? मैं शुक्र इसलिए अदा कर रहा हूँ कि तुम्हारी और सायरा की जिंदगी सुलझाव से बच गई। तुम्हें किसने बताया? मुझे अंजुम ने कहा था। फिर क्या, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ने, तुम्हारी अम्मी ने खाला से बात की और बात पक्की हो गई। बात पक्की हो गई? क्या? देखो, तुम्हारी रेंज में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसके मारने से मैं जख्मी हो जाऊं? देखो, मुझे साफ साफ बता दो वरना मैं तुम्हारा गला दबा कर सुनूंगा। भाई प्लीज, देखो, पहले बैठो, तो पानी पियो। देखो, पहले पानी नहीं पीना है। मुझे दे दो थोड़ा सा। Oh, for God's sake! भाई तुम दूर हट के बात सुनो तो बताऊंगा मैं। यही मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे भाई तुम तो बात पूरी सुने बगैर ही तशद्दुद पर उतर आए हो। अच्छा, मैं खामोशी से बैठा हूं। बताओ, कहाँ जा रहे हो? बात पूरी करने। हाँ, तो बात ये है कि तुम्हारी मम्मी ने और मेरी मम्मी ने ये मिलकर फैसला किया है कि तुम्हारी मंगनी अंजुम से
और मेरी साइना से। अरे विक्की, तुम पे इस बात का कुछ असर नहीं हुआ? मैं तो डर के मारे बाहर ही चला गया था। जो मुझे सोने दो। अच्छा भाई, जा रहा हूं। घटिया, जाहिल, गंवार। अबे वो मुझे क्यों गालियां दे रहा है भाई? तुझे नहीं यार, उन लोगों को दे रहा हूँ जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो अंकल जमाल से कह के अपनी सिफारिश क्यों नहीं करते? खैर जॉब तो मुझे मिल चुकी है, और वैसे भी हालात ने जो कशकोल मेरे गले में लटका दिया है उसमें अंकल जमाल की भीख बिल्कुल भर चुकी है लबालब। थोड़ी सी भीख और मांग ले। वैसे मैं तुझे एक बात बताऊं, जिसका सुसर राइस है ना, उसकी सारी मुश्किलात सॉल्व हो जाती हैं। मुझे एक बात बता, सच बताना, तू सायरा से मोहब्बत करता है ना? मेरे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, सायरा को हमेशा से अपनी इमारत का एहसास है। मैंने बचपन में उसको एक थैला तोहफे में दिया था, तो पता है उसने मुझे क्या कहा था? उसने कहा था जूता रखने के काम आएगा। तू चाहता क्या? आज शाम मैं उसके घर जा रहा हूँ, उसके फर्स्ट आने की खुशी की मुबारकबाद देने। तू ऐसा कर कि कोई बेहतरीन सा तोहफा देकर ना अपने इस रिलेशनशिप को बचा ले यार। तोहफा तो मैं उसे दूंगा, ऐसा तोहफा जो वो सारी जिंदगी याद रखे। देखो विकी, शट अप। हेलो विकी। सलाम अंकल। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ है वो बुशरा सुकरा? अंकल वो तो खुद आएंगी, मैं तो सीधा इंटरव्यू से आ रहा हूँ। इंटरव्यू? जी हाँ, मुझे जॉब मिल गई। वाकई ये तो बहुत अच्छी खबर है जवान। अंकल वो मैं सायरा को मुबारकबाद देने आया था उसके फर्स्ट आने की खुशी में। चलो आज सायरा की कामयाबी और तुम्हारी जॉब मिलने की खुशी में इकट्ठे पार्टी। हाय विकी। आप लोग गप लगाएं, मैं इतने खाना लगवाता हूँ। जी। कैसे हो तुम विकी? मैं तो वैसे वैसे ही हूँ, तुम अलबत्ता कुछ बदले बदले दिखाई देते हो। तुम सायरा को मुबारकबाद नहीं दोगे पास होने की खुशी में? मुबारक हो आप दोनों को। खाली मुबारकबाद ही दोगे या कुछ तोहफा शुफा भी लेके आए हो? मैं ये बहुत छोटा सा लेकिन बड़े काम का तोहफा लेकर आया था। अरे ये क्या? ये तो सौदे वाला थैला है, क्योंकि तुम बाहर नहीं आते किसी भी मौके पर। सालवी भी आपको शायद याद हो कि आपकी 1 सालगिरह पे मैंने एक छोटा सा थैला तोहफे में दिया था, और आपने कहा था कि आपके जूते रखने के काम आएगा। आपके जूते शायद उस थैले में पूरे ना आ सके, इसलिए मैं ये थैला लेकर आया था। है ना काम का तोहफा? अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? चलो भाई, वो मेज पे खाना लग गया। अंकल मुझे तो अब इजाजत दीजिए प्लीज। क्यों? वो दरअसल मैंने ड्रामे की रिहर्सल पर जाना था। मैं गोली मारो ड्रामे को, चल के आराम से खाना खाते हैं। नहीं अंकल वो हाँ, मैं सायरा के लिए एक तोहफा लेकर आया था, आपको मिले तो आप दे दीजिएगा। मैं दे दूं? क्यों, तुम्हारा उसे पर्दा है? नहीं मेरा मतलब है कि मैं क्या मैं कर रहा हूँ? कमॉन, अपने कमरे में होगी, तुम अपने हाथ से जाके दो तोहफा। अंकल वो शाबाश, चलो। कौन? मैं हूं। माफ करना, मैं तुम्हें ये लौटाने आया था। ये क्या है? क्या है ये? मेरे और तुम्हारे दरमियान एक कमजोर सा रिश्ता जो मैं तोड़ना चाहता हूँ। ये अंगूठी? हाँ, हमारी मंगनी की अंगूठी है, तुम्हारी माँ ने मुझे पहनाई थी। पहले तो शायद ये मेरी उंगली पे ठीक आ जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये उंगली पे तंग होती गई। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि जब इससे हमारे रिश्ते और नातों का खून बदला। ये तो
वही थैला जो मैंने तुम्हें दिया था। आपको शायद इसे देखकर धचका पहुंचा, मगर मेरे जूते इसमें पूरे नहीं आते ना, इसलिए मैंने ये सब क्या है? ये आपके सारे दिए हुए तोहफे हैं। आप अगर चाहे तो इन्हें अब वापस ले सकते हैं। आपने तो अंगूठी बहुत अरसे पहले निकाल ली, मगर मैं ऐसा ना कर सकी, शायद इसलिए कि धात की इस अंगूठी को रिश्तों की पायदारी के लावंत समझती रही। आप खुद कोशिश करके देख लें, आप तो ऐसे कच्चे बंधन को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं ना। सोच क्या रहे हैं आप? उतार दीजिए ये निशानी जो हमारे बड़ों ने हम पर जबरदस्ती ठोंस दी थी। ये जाने और सोचे बिना के रिश्ते नाते वक्त के साथ साथ सिर्फ बढ़ते ही नहीं, कहानी मौसमों में टूट फूट भी जाते हैं। मुझे लगता है दूसरी बनानी पड़ेगी। अच्छा बच्चू, ये तुम तोहफा ले रहे थे या दे रहे थे? वाह विकी भाई, अगर छुप छुप के ये ड्रामा करना था तो हमें यहाँ क्यों बुलाया था? इसका भेजेंगे, हम कॉन्टैक्ट्स उलमा और उलमा के साथ भी करवाएंगे, तो ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। मैं आपकी कश्मीर पॉलिसी के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, और खाली ये बात